यूपी की सियासत में हुई नए खिलाड़ी की एंट्री, पंडित पासी पासवान फार्मूले से क्या बदल जाएगा पूरा खेल। अमित शाह की रणनीति है 2027 का बड़ा एक्सपेरिमेंट। चिराग के दांव से किसका वोट बैंक होगा कमजोर, दलितों के साथ अब ब्राह्मणों पर भी नजर। क्या नए समीकरण से बढ़ेगी विपक्ष की टेंशन, वीडियो में जानिए सब कुछ। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सियासत में सिर्फ बयान नहीं बदलते, रणनीतियां भी बदल जाती हैं। इस वक्त यूपी में ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि चुनाव भले ही दूर है लेकिन उसके पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच बिहार से एक ऐसा चेहरा यूपी की राजनीति में सक्रिय होता दिखाई दे रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। नाम है चिराग पासवान। वही चिराग पासवान जिन्हें बिहार में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। अब उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार और नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटी है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है पार्टी का नया 3P फॉर्मूला, यानी पंडित, पासी और पासवान। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ संगठन विस्तार है या 2027 से पहले कोई बड़ा राजनीतिक दांव। क्या इस नए फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी और बसपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और क्या बीजेपी को इससे कोई फायदा होगा क्या, और क्या शाह ने पर्दे के पीछे का खेल तैयार कर दिया है। इस वीडियो में आज पूरी कहानी को विस्तार के साथ समझते हैं यूपी की सियासत के बारे में। दरअसल इसकी शुरुआत चुनावी गणित से होती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य माना जाता है। यहां जाति और सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों में बड़ी भूमिका निभाते रहे। दलित आबादी राज्य में करीब 21% के आसपास है। इनमें जाटो वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन गैर जाटो दलितों की संख्या भी काफी प्रभावशाली है। बात करें पासी, पासवान, कोरी, वाल्मीकि, धोबी और खटिक जैसी जातियों की, तो ये कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसी सामाजिक आधार को देखते हुए चिराग पासवान की पार्टी ने यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू की। खास बात यह है कि पार्टी सीधे जाटो वोट पर फोकस करने के बजाय गैर जाटो दलित समुदायों को साधने में जुटी दिखाई दे रही है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जाटो वोट अब भी बड़ी संख्या में बसपा के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, जबकि गैर जाटो वोट जो है वो अलग अलग दलों में बटा रहता है। यही वो जगह है जहां एलजेपी रामविलास अपने लिए अवसर देख रही है, अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है। 2024 के बाद बदला दलित राजनीति का गणित, गैर जाटो वोट पर चिराग पासवान की नजर। पूर्वांचल से मध्य यूपी तक शुरू हुई अब तैयारी। अगर 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को दलित वोटों के एक हिस्से का समर्थन मिला था, वही बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद से सभी राजनीतिक दल दलित वोट बैंक को लेकर ज्यादा सक्रिय हो गए। यही वजह है कि चिराग पासवान की पार्टी पिछले करीब 1 साल से यूपी में संगठन विस्तार का काम कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल और मध्य यूपी में बूथ स्तर पर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। दावा तो यह भी है कि हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चल रहा है। पार्टी की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले गांव-गांव तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए। लेकिन इस पूरी रणनीति की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या? वो दलित वोट नहीं है। असली चर्चा उस फॉर्मूले की हो रही है जिसे पार्टी ने नाम दिया है 3P फॉर्मूला, यानी पंडित, पासी और पासवान। जानकार मानते हैं कि सिर्फ नारा नहीं बल्कि सामाजिक इंजीनियरिंग का एक प्रयोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट भी कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा। हाल के महीनों में ब्राह्मण राजनीति को लेकर लगातार चर्चा होती रही। ऐसे में चिराग की पार्टी अब इस वर्ग तक भी पहुंच बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। दलितों के बाद ब्राह्मणों पर नजर, मंदिरों में शुरू हुई चाणक्य चौपाल। 3P फॉर्मूले ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल। अब देखिए, इसी रणनीति के तहत अलग अलग जिलों में चाणक्य चौपाल आयोजित की जा रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि इन कार्यक्रमों के जरिए ब्राह्मण समाज के लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसका मकसद संगठन का सामाजिक आधार बढ़ाना है। यहीं से राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो जाती है, क्योंकि अगर दलित और ब्राह्मण समाज के कुछ हिस्सों को जोड़ने में पार्टी सफल होती है तो भाई इसका असर कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। अब सवाल यह कि इससे सबसे ज्यादा चिंता किसे हो रही है? चर्चा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।
2024 में दलित वोटों के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिलने के बाद पार्टी को उम्मीद जगी थी कि वो इस वर्ग में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। अब दूसरी तरफ बसपा का जो पारंपरिक आधार दलित समाज माना जाता रहा है, हालांकि पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, लेकिन जाटो वोट बैंक पर उसका प्रभाव अब भी चर्चा का विषय बना रहता है। अब भाई ऐसे में अगर गैर जाटो दलित वोटों को एक नई राजनीतिक हलचल पैदा होती है तो उसका असर जो है वो दोनों दलों के चुनावी समीकरण पे पड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए स्थिति अलग तरीके की दिखाई देती है, क्योंकि एलजेपी रामविलास एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की सक्रियता बीजेपी के व्यापक सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने में मदद कर सकती है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी सुनाई दे रही है कि क्या यह सिर्फ चिराग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या फिर 2027 से पहले एनडीए की बड़ी रणनीति का हिस्सा। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि चिराग की यूपी में बढ़ती सक्रियता को गंभीरता से देखा जा रहा है। पार्टी अब दलित चौपाल पदयात्रा और नौ संकल्प महासभा जैसे कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। बिहार में जिन अभियानों का इस्तेमाल संगठन विस्तार के लिए किया गया था, अब वैसा ही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी अपनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। भाई अगर इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक इंजीनियरिंग हमेशा एक बड़ा फैक्टर रही है। कभी मंडल की राजनीति चली, कभी कमंडल की, कभी दलित ब्राह्मण समीकरण बना, कभी पिछड़ा गणित गठजोड़। यही वजह है कि जब भी कोई नया सामाजिक फार्मूला सामने आता है तो उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगती है। अब 3P फार्मूला भी उसी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह नहीं कि नारा कितना आकर्षक है, असली सवाल यह है कि क्या यह जमीन पर वोट में बदल पाएगा। क्या पासी और पासवान समाज बड़ी संख्या में इसके साथ आएंगे? क्या ब्राह्मण समाज में भी इसका असर दिखाई देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे अखिलेश यादव और मायावती की रणनीति प्रभावित होगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया खिलाड़ी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने निकल पड़ा है। पंडित पासी पासवान का नारा अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए को मजबूत करने में जुटी है, दूसरी तरफ बसपा अपने पारंपरिक आधार को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी अपने सामाजिक गठजोड़ को और मजबूत बनाने में लगी हुई है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में चिराग पासवान की एंट्री ने एक नया ट्विस्ट जरूर ला दिया है। क्या 2027 से पहले यह नया समीकरण चुनावी तस्वीर बदल देगा? क्या गैर जाटो दलित राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा? और क्या बिहारी बाबू का यह नया दांव यूपी की सियासत में बड़ा असर दिखा पाएगा? इन सवालों का जवाब तो भाई आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 की लड़ाई अब एक नया अध्याय शुरू कर चुकी है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।